हेलो फ्रेंड, जीएच नॉलेज प्रो में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे प्लस टू फर्स्ट ईयर हिंदी के विषय में आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी का। तो कबीर दास के दोहे, इससे पहले दोहा नंबर 1 से लेकर 9 तक आलोचना किया गया है। 3 पार्ट में वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक जो है मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है जरूर करें। तो चलिए देखते हैं दोहा को। आप हमारे फेसबुक पेज जो है जीएच नॉलेज प्रो को भी जाकर लाइक कर सकते हैं फेसबुक पे। तो यहाँ पर हम आलोचना करेंगे कबीर दास के दोहे जो है 10, 11 और 12 नंबर दोहा। इसके पहले का दोहा सारा आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं कबीर दास के दोहे। तो 10 नंबर दोहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत्व अज्ञानी। तो ये तीनों दोहे का जो है मैं मीनिंग समझाने के साथ कबीर दास ने इस दोहे के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया है उसको भी मैं जो है बताऊंगा। और वीडियो के साथ जो है लास्ट तक जुड़े रहें। हर दोहे का जो है एक निष्कर्ष होता है, एक दोहे का शाब्दिक अर्थ होता है, जो शब्द का अर्थ होता है, यानी उसके माध्यम से कवि जो है समाज को संदेश देता है। एक है दोहे का शाब्दिक अर्थ, एक है उसका भावार्थ। तो हम शाब्दिक अर्थ समझेंगे और उसके माध्यम से समाज को क्या संदेश दिए हैं कबीरदास, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम दोहे का शाब्दिक अर्थ समझते हैं एक एक दोहे का, फिर जो है उसका निष्कर्ष भी आपको बताते चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल। यहां पर एग्जाम्पल देकर कबीरदास बोलते हैं जल में कुंभ। कुंभ का मतलब आपको पता है ठीक है, घड़ा मटका जो होता है। तो जल यानी एक विराट जलाशय का यहां पर जो है एग्जाम्पल लिया गया है। जलाशय, तालाब, झील, जहां को ओडिया रे पोखरी मध्य कहउचंती। तो बोलते हैं जल में कुंभ, यानी तालाब के जल में जो है एक कुंभ है, और कुंभ के भीतर, मटके के भीतर क्या है, वहां भी जल है। ठीक है, जल में कुंभ, कुंभ में जल। ठीक है, बाहर भीतर पानी, यानी कुंभ के अंदर भी पानी है और कुंभ के बाहर भी पानी है। उसके बाद क्या बोलते हैं ना, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना। अगर कुंभ टूट जाए, ठीक है, मटका जो है अगर टूट जाता है तो क्या होगा ना, जल जो कुंभ के अंदर का जल है और जलाशय का जल है, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यानी जल जो है, पानी जो है, पानी में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। यह तत्व कहत अज्ञानी, यही जो है समाज को समझाना चाहते हैं। तो ये रहा इसका शाब्दिक अर्थ। और इसके माध्यम से कबीरदास क्या बताना चाहते हैं समाज को, कि ये जो कुंभ है ना, ये जो मटका है, ये इंसान के अंदर उसकी जान यानी आत्मा है, और बाहर जो जलाशय का जल है वो है परमात्मा ईश्वर। ठीक है, तो कबीरदास बोलते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, यानी इंसान के अंदर आत्मा है इसके हृदय में, और बाहर जो है क्या है न, परमात्मा ईश्वर है। फूटा जल, जल जल ही समाना, यानी जिस समय आत्मा जो है निकल जाती है, ठीक है, इस जिस्म से जो है, इस बदन से आत्मा निकल जाती है, उस समय क्या होता है ना, आत्मा जिस समय मटका टूट जाता है, भीतर का पानी और बाहर का पानी क्या होता है, मिल जाता है। तो जिस समय आत्मा बदन से जो है, शरीर से निकल जाती है और आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, तब जो है ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो इससे शिक्षा मिलती है हमेशा कर्म जो है सही करते रहना चाहिए, कब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि कर्म के अनुसार जो है फल सबको मिलता है, और उड़िया में एक कहावत है, कर्म ही भगवान। तो हम जैसे कर्म करेंगे उसके अनुरूप हमें जो है क्या मिलेगा, फल मिलेगा। इसलिए हमें जो है कर्म करना, सही तरह से कर्म करना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं दूसरे दोहे को। दूसरा दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कबीरदास समाज को एक जो है अहम, बेहतरीन, मजेदार संदेश देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में क्या है न, इंसान अपने आप को ही सबसे अच्छा मानता है। ठीक है, यही होता है संसार में। सब इंसान, किसी को पूछो सब बोलेंगे अपने आप को कोई खराब नहीं बोलता, सब अपने आप को अच्छा मानते हैं। तो कबीरदास यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से समाज को एक संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं, फिर जो है वो निष्कर्ष समझते हैं, भावार्थ समझते हैं। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई। कबीरदास बोलते हैं जो बुरा देखने समाज में मैं चला, कि कौन इंसान
बुरा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, कोई बुरा नहीं मिला। जो दिल खोजे आपने, अपने दिल से जिस समय में पूछा, अपने हृदय से जिस समय में पूछा, मुझसे बुरा ना कोई। हृदय क्या बताता है? सबसे बुरा इंसान अपने आप में होता है, क्योंकि इंसान के जो भी खराब गुण होते हैं, छुपे हुए गुण होते हैं, वो इंसान को खुद पता होता है। ठीक है, मेरे छुपे हुए गुण मुझे पता है, आपके जो अंदर गुण है, छुपे हुए गुण, जो भी बुरा गुण, वो आपको पता होगा। आदमी जो है बाहर जाहिर नहीं करता, इसे बाहर इसे नहीं बताता। तो कबीरदास इस दोहे के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। क्या बोले यहाँ पर कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। मैं जो बुरा ढूंढने चला समाज में कि क्या चीज बुरा है, कौन इंसान बुरा है, कोई बुरा नहीं मिला। जब दिल देखे अपना, जो दिल खोजे अपना, अगर अपने हृदय से मैं पूछ कर देखा कि संसार में बुरा कौन है, मुझसे बुरा ना कोई, उनसे बोलते हैं मुझसे बुरा ना कोई। ठीक है, तो कबीरदास यहां बोलते हैं हम जो है समाज में क्या करते हैं, अपने अच्छे गुणों को देखते हैं और दूसरे के खराब गुणों को देखते हैं। इसलिए हमें अपने आप में खुद अच्छे लगते हैं और बाकी सब खराब लगते हैं, लेकिन हमें समाज में क्या देखना चाहिए, अपने खराब गुणों को देखना चाहिए कि अपने अंदर कितने खराब गुण हैं और सामने वाले के अंदर कितना अच्छा गुण है। तब जो है समाज सही लगेगा। क्योंकि हम जो है कभी कभी क्या होता है, किसी के थोड़े से खराब गुण को देखकर उस पूरे इंसान को ही खराब बोल देते हैं। गुण हालांकि कभी 100% नहीं मिलता। आप भी पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, पढ़ाई तो बहुत जोर से करते हैं, 100 में से 100 नहीं आता। ठीक है, तो कोई भी इंसान वो 100% करेक्ट नहीं हो सकता है, पर उसके अच्छे गुणों को हमें देखना चाहिए। पूरे के चक्कर में रहते हैं, एक कहावत है कि पूरे के चक्कर में आदमी जो है हमेशा बहुत कुछ खोता है। पूरे के चक्कर में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि अधूरा चांद भी खूबसूरत होता है। तो हम हमेशा दूसरों के खराब गुण को खोजते हैं, तो हम कोशिश करें दूसरों के भला गुण जो है वो खोजें और अपने अंदर की बुराई खोजें। इससे क्या होगा, अपने अंदर की बुराई मिटेगी और दूसरे को भी भला बुरा करना छोड़ देंगे। तो तीसरा दोहा देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरा दोहा। तो देखते हैं तीसरा दोहा, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तो कबीरदास इस दोहे में, हाँ ठीक है, निष्कर्ष क्या है मैं बताऊंगा, संदेश क्या देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दोहे के शब्द का जो अर्थ है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या बोलते हैं कबीरदास के माला तो कर में फिरे। कर का मतलब है हाथ, आप सभी को पता होगा। माला यानी माला जो जपते हैं हम, ठीक है, माला होता है, माला जपते हैं। माला तो कर में फिरे, माला हाथ में फेरते हैं। ठीक है, भगवान का नाम लेकर माला फेरते रहते हैं। माला तो कर में फिरे, फेरना, जीभ फिरे मुख माही, और जबान अंदर फिरता रहता है। क्या ने माला हाथ में फेरते हैं भगवान का नाम लेकर, जीभ फिरे मुख माही, ये जो जीभ है ये स्वाद खोजता रहता है, ये खाना है, वो खाना है, यहाँ ऐसे खाना है, वैसे खाना है, ये अपने स्वाद के चक्कर में हमेशा रहता है। जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे। बोलते हैं मन जो है कहाँ कहाँ भटकता रहता है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, यहाँ जाना है, यहाँ करना है, ऐसे करना है। तो यहाँ पर मन जो है कहीं कहीं पर, कहां कहां पर भटकता रहता है। ये तो सुमिरन नहीं। सुमिरन का अर्थ क्या है, मैं पिछले दोहे में बताया था। सुमिरन का अर्थ आपको पता होगा। सुमिरन का अर्थ है क्या, भगवान का स्मरण करना। ठीक है, तो यहां पर माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, हाथ में माला जपते रहते हैं और जीभ जो है अपने स्वाद के चक्कर में खोजता रहता है कि कब खाना मिले, कब अच्छा स्वादिष्ट चीज, कब गोलगप्पा खाने जो है मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर मनवा तो 10 दिस फिरे, यहां पर मन जो है कहां कहां पर भटकता रहता है। ऐ तो सुमिरन नहीं, कभी बोलते हैं ये तो भगवान का क्या है, भगवान का स्मरण नहीं है। तो भगवान का स्मरण कबीरदास यहां पर बताते हैं इस दोहा के माध्यम से कि हमें भगवान का स्मरण करते समय सच्चे हृदय से स्मरण करना चाहिए। तो कबीरदास यहां पर बाह्य आडंबर को छोड़कर भगवान के सच्चे हृदय से भक्ति भावना करने को कहा है। वो बोलते हैं बाह्य आडंबर को छोड़ दो, यानी माला हाथ में जपते हैं, जीभ कुछ खोजता है, मन कुछ खोजता है, लेकिन हाथ में माला जपने से यह सुमिरन नहीं, ये भगवान का स्मरण नहीं होता। तो भगवान का स्मरण उसी समय होता है जब हम सच्चे हृदय से भगवान को
याद करते हैं। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोहे का मीनिंग जो है समझ में आ गया होगा। जो भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर पूछ सकते हैं अपना डाउट। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट भी दे सकते हैं कि ये तीनों दोहा क्लियर है। तो नेक्स्ट मिलते हैं और दोहे के साथ 13, 14 और 15 नंबर दोहे के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।